राम राम सभी भाइयों को। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही सर। आप लोग बार बार बोलते हो कमेटी पे विश्वास करो, काजला पे विश्वास करो, वो सब ठीक कर देगा। आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो घर के लिए, आप 10 रुपए के सामान खरीदते हो, उसमें एमआरपी चेक करते हो, उसके 50 चीज़ें चेक करते हो, कौन सी कंपनी का है, क्या है, अच्छा है नहीं है। आपने आज मार्केट से कुछ भी खरीदा प्रोडक्ट, कंपनी ने आपको कहा कि 1 साल की गारंटी है, आप बोलोगे गारंटी का बिल दो मुझे। उस बिल को संभाल के रखोगे अपने पास 1 साल तक कि कल को ख़राब हो जाए तो हम वापस जाए कंपनी के पास। यहाँ आप लोगों ने लाखों रुपए डुबा दिए और लिखा पढ़ी मांगने से आप लोग डर रहे हो। मतलब कौन सी फ़ौज में थे आप? क्या सिखाया आपको फ़ौज में? क्या वहाँ अगर आप फ़ौज में आपकी लड़ाई जंग छिड़ जाती या आतंकवादी हमला कर देते तो काजला को बुला के राजीनामा करवाते क्या उन आतंकवादियों से कि साहब लड़ो मत, राजीनामा करो, लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, उसमें तो मार काट हो जाएगी, अपने लोग मरेंगे, आपके मरेंगे। तो काजला जैसे को आप लोग बीच में बिठाते थे क्या कि साहब नहीं राजीनामा कराएगा ये? अरे कभी तो जगो, अपने हक के लिए तो लड़ो। अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे तुम लोग कि तुम फौजी थे और तुम लोगों को ठग लिया? बड़े ही मतलब शर्म की बात होगी आप लोगों के लिए। कुछ अपने हक के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? इतने ज़्यादा कमज़ोर लाचार, और वो भी आर्मी में। ये मतलब आर्मी में नहीं थे या कौन सी ट्रेनिंग मिल गई आपको जो इतने कमज़ोर आप लोग? अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, देश के लिए लड़ दोगे? जो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता वो देश के लिए क्या लड़ लेगा? देश में तो हज़ारों लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, यहाँ अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे हो तुम लोग। मार्केट में से 100 रुपए की चीज़ के लिए आप दुकानदार से 50 भाषण करते हो, ये कौन सी कंपनी की है, क्या गारंटी है, चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन काजला की गारंटी है कि वो करोड़ों रुपए चुका देगा आप लोगों को अगर रणवीर सुभाष ने पैसा नहीं दिया तो। कैसी गारंटी है ये? आप लोग अपन मतलब किस अंधेपन में जी रहे हो? आप लोग रिटर्न में लो स्टाम्प पे कि साहब हम नेक्सा में ये पैसा लगाया था, इसकी गारंटी, ये काजला वगैरह जो भी ले रहे हैं इसके एवज में हमें ये चेक दे रहे हैं, उसका चेक नंबर डालो। पहले 1,000 रुपये का चेक अपने अकाउंट में क्लियर कराओ, उसके बाद में वो चेक लो आप, अगर आप लेते हो तो। अदरवाइज़ अपना पैसा लो। पैसा दिया आप लोगों ने, वो ज़मीन 2 महीने 3 महीने में डबल होने वाली थी ना, तो अभी तक तो हो गई होगी वो डबल, अभी तो 6 महीने हो गए। काजला को बोलो ना वो बेचे ज़मीन और दे पैसा जनता का। किन चोरों की बातों में आ रहे हो? जिस भाई को भी शक है वो काजला से अपना चेक मांग के देख ले कि भाई तेरा चेक दे मुझे, वहीं इसकी हकीकत सामने आ जाएगी। आज आप बैंक से लोन लेने जाते हो, आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो, साल के होते हैं 6 लाख रुपए, तो आपको बैंक 2.5-3 लाख से ऊपर लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है 3 लाख आपका घर खर्चा है, 3 आपका लोन है। ये आदमी आपके करोड़ों रुपए चुका देगा अगर रणवीर सुभाष ने पैसा नहीं दिया। इसकी गारंटी पे विश्वास कर रहे हो आप? जगो, उठो, अपने लिए लड़ना सीखो, लड़ो। अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे कि तुम लोग लुट गए थे या बर्बाद हो गए थे? क्यों हो गए? क्योंकि तुम लोग लड़े नहीं अपने हक के लिए। सिक्कर में इनकी ज़मीन है, मैं बता देता हूँ, पल्लावा गांव में इनकी ज़मीन है, पीसीपी इस जो प्रिंस स्कूल है उसके पास इनकी ज़मीन है, नवजीवन के पास इनकी ज़मीन है, मानव सिटी में इनके फ्लैट्स हैं, गोवा में इनके रिजॉर्ट्स हैं, माइंस हैं। क्यों नहीं दे रहे वो लोगों को? लेकिन कहाँ की ज़मीन देनी है? धोलेरा की, वो भी कौन सी, पता नहीं कौन सी, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। ये लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन में पैसा लगाया, ज़मीन से रिटर्न मिलेगा। भाइयों, ज़मीन आपको दिखाई थी ये धोलेरा में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो ज़मीन अब मिल रही है आपको, जो ज़मीन दिखाई गई थी रंगोली गार्डन की, और वो ज़मीनें दे रहे हैं अभी आपको। मांग के देख लो एक बार, हकीकत का पता लगाना है ना, मांग के देख लो कि हमें तो रंगोली गार्डन में से दे तू ज़मीन। ये बोलेगा सीज है वो ज़मीन। क्यों? वो ही क्यों सीज है, ये क्यों नहीं है सीज? क्योंकि उस ज़मीन, जिस ज़मीन की कीमत है उसको देना नहीं है, कचरा आप लोगों को देना है। और क्यों? ये सब आप लोगों की कमी की वजह से, आप लोगों की कमज़ोरी, लाचारी, नाकारापन की वजह से है ये सब। नहीं, आज इन चोरों की हिम्मत नहीं होती है ऐसे। हम करके दिखाएंगे इनका इलाज, कोर्ट के अंदर करके दिखाएंगे, और आप लोग देखते रहना तमाशा। हम करेंगे, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े। अब हम अंत आ चुका है, लेकिन हम इस एफआईआर को क्लब नहीं होने देंगे। ये चैलेंज है,
चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार।